देखो देखो अब थोड़ा सोचो इसके बारे में। ये हमारे पास मान लो इस तरह से लोहे का पटा है, और ध्यान रखना काफी भारी है ये, ठीक है, मान लो ये काफी भारी है। अच्छा एक काम करना है तुम्हें यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है, मतलब ये क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, मतलब तुम्हें इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है। अब ऐसे सोचो कि तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है घुमाने में, ठीक है, मतलब तुमने ऐसे पकड़ा इसको ऐसे घुमा दिया, और ध्यान रखना भारी है, इसका वेट मान लो लगभग 10 kg है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इसकी एक्सिस बदलो यहां से, इसकी एक्सिस बदल दो यहां से। हमने अब ये एक्सेस कर ली, अब क्या करना है, ये एक्सेस भाई सेंटर से जा रही है। अब जरा सोचो अब क्या करना है, अब इसको ऐसे रोटेट कराना है, मतलब मान लो ऐसे यहाँ पे कि हमारे पास कुछ इस तरह से होगा ये, और अब इसको ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है, और ये क्या, ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, हमें इस एक्सेस के अबाउट अब इसे रोटेट कराना है। तो अब जरा सोचो, अब तुम्हें यहां पर इसको रोटेट कराना है। अब जरा सोचो यहां पर रोटेट कराने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। जरा सोचो किस केस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये रॉड या जो हमारे पास पटरा रखा है, जो भी हमारे पास है, ये हमारे पास ऐसे तुम आसानी से रोटेट करा सकते हो, या फिर जब एक्सेस ये वाली थी तब तुम आसानी से रोटेट करा सकते हो। सोचो जरा ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये मान लो ये वही पटरा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हें इसको ऐसे रोटेट कराना हो तो तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर मान लो तुम्हें ऐसे रोटेट कराना हो तो कम फोर्स में रोटेट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां पर जरा समझना, अलग अलग एक्सेस में इसको रोटेट कराने के लिए तुम्हें अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों? अलग अलग एक्सेस में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, ये ध्यान रखना। अब बॉडी के एक से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने का मतलब क्या है, तुम अगर उसको एक से ज्यादा अलग अलग एक्सेस में इसको रोटेट करवाओगे तो तुम्हें अलग अलग एफर्ट लगाने पड़ेंगे इसको रोटेट कराने में और इसको रोकने में भी। बात समझ आ रही थी? इतनी बात क्लियर हो रही सभी को? चलो आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सेस के अबाउट, ध्यान रखना, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सेस के अबाउट है जो एक्स डैश के पैरेलल है और हमारे पास सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, उस एक्सेस के अबाउट जो वाई डैश है और यहां पर इस सेंटर ऑफ मास से जा रही है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है। अब यहां पर तीसरा केस देखते हैं, ठीक है, अब यहां पर तीसरा केस देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर मान लेंगे हमें अब एक ऐसी एक्सेस रखनी है। कैसी एक्सेस? देखो ये कैसी एक्सेस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सोचो जरा ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें एक ऐसा अक्ष चाहिए जो इन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता हो। ये कटान बिंदु दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तीसरा अक्ष हमें चाहिए, तीसरी एक्सेस चाहिए जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाता हो लेकिन हमारे लैमिना के परपेंडिकुलर हो। ये दिख रहा है मार्कर, मार्कर के बारे में सोचो कैसा है, ये मार्कर अब बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है मतलब यहां पर हमारे पास अब एक्सिस कैसी है, एक्सिस इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है और हमारे प्लेन लैमिना के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? इतनी ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? चलो आगे। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट, जो बाहर की तरफ एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें उसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझनी पड़ेगी। देखो जरा ध्यान से, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझते हैं। चलो हमने यहां पर कोई भी एक बॉडी ले ली, बहुत जरूरी बात, ये बॉडी है कैसी, ये बॉडी हमारे पास लैमिना है। ध्यान रखना, मतलब क्या, ये एक फ्लैट सरफेस है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहां पर लगेगी, ये हमारे पास केवल फ्लैट सरफेस पे लगती है। इतनी बात क्लियर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहां लगेगी, वो कहीं पर भी लग जाएगी, उसे कहीं पर भी अप्लाई कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहां लगेगी, केवल लैमिना पे। इसीलिए देखो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका चल रहा है, लैमिना का चल रहा है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर 3 एक्सिस बना ली। एक एक्सिस ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और हमारे पास ये एक्सिस हो गई जेड। इतनी बात क्लियर सभी को आते? अब आगे जरा सुनो, देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास एक्स वाई और जेड ये 3 एक्सिस है।
अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। अच्छा तरह सुनना, हम इन तीनों एक्सिस की एक खास बात बताते हैं। जो एक्स एक्सिस है ये बॉडी के तल पे पड़ेगी, बॉडी के प्लेन पर पड़ेगी। ये जो वाई एक्सिस है ये भी बॉडी के प्लेन पर ही पड़ेगी, लेकिन जो जेड एक्सिस है ये बॉडी के हमारे समतल के लंबवत आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। इतनी बात क्लियर? ध्यान रखना, इस तरह से तीन एक्सिस आएंगे। तो अगर इस तरह से तीन एक्सिस है और तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये हमारे पास थ्योरम आती है। मतलब जरा सुनो ध्यान से, अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ चीजें देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास एक ऐसी एक्सिस होगी, ये देखो हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस। एक ऐसी एक्सिस होगी वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर है? अब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। अब एक जेड एक्सिस होगी जो कैसी होगी, बॉडी के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस कैसी है, बॉडी के पैरेलल। वाई एक्सिस कैसी है, बॉडी के पैरेलल, बॉडी के तल पे है, बॉडी के प्लेन पे है। लेकिन जेड एक्सिस कैसी है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। बात क्लियर यहाँ पे? तो अब जरा समझना, जो हमारे पास दो एक्सिस होंगी जो बॉडी के प्लेन पर है, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हमारे पास मोमेंट ऑफ उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है जो बॉडी के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही यहाँ पे? तो अब जरा समझना, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इतनी बात क्लियर? ध्यान रखना, कुछ कंडीशन है जिनको याद रखोगे कि हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जिसमें से दो एक्सिस बॉडी के प्लेन पर लाई करेंगी और तीसरी एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात क्लियर? तो जो प्लेन पर एक्सिस होती है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। इतना याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? बोलो जरा, हटा दे। ध्यान रखना, इसका कोई प्रूफ तुम्हारे किसी काम का नहीं है। चलो आगे देखते हैं। देखो जरा, अब यहां पर हमें एक्सिस चाहिए, वो एक्सिस कैसी होगी, इस तरह से, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास से तो जा रही है लेकिन हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास आता है, देखो जरा ध्यान से, एम आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना about the axis perpendicular to the plane of lamina and passes through ये सेंटर ऑफ मास। तो जरा समझना, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी एक्सिस लेते हैं जो हमारे पास लैमिना के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो अब यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, फॉर्मूला लगेगा आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये बात क्लियर है? यहाँ पे आई जेड क्या है ये तुम्हें निकालना है, आई एक्स। देखो जरा, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम अभी देख के आए थे, फॉर्मूला था हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ये आई वाई हमारे पास ये रही, ये एल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारे पास आई जेड निकल के आएगा, देखो एम और 12 कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया एम ब्रैकेट में आ गया हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ गया 12। ये हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे देख लो एक बार इसको, फिर हटाते हैं। चलो हटा रहे इसको। देखो ध्यान से, देखो अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है। अब एक टॉपिक आएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स,
ठीक है, हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या हुआ? उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तीनों चीजें होंगी। अच्छा, लैमिना में क्या था? लैमिना में केवल हमारे पास लंबाई थी और चौड़ाई थी, अब ऊंचाई भी आएगी। चलो जरा देखते हैं यहां पर क्या होगा। अब यहां पर हमें देखना है रेक्टेंगुलर बॉक्स, देखो अब ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया, जरा समझना क्या होगा। अब यहां पर हमारे पास ये इसकी लेंथ है, ये हमारे पास इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी ऊंचाई है। अब करना क्या है जरा समझना, इस बॉक्स की हमारे पास, इस बॉक्स का पूरा मास m है। बॉक्स से ध्यान रखना, बॉक्स का मतलब ये नहीं कि अंदर से खोखला है, पूरा सॉलिड है, ठीक। अब एक काम करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बॉक्स कैसे बना। अच्छा, अगर एक काम कर दें, हम इसको इस तरह से बहुत पतले पतले लैमिना में डिवाइड कर दें तो, सोचो जरा ध्यान से, अगर हम यहां पर इस बॉक्स को बहुत पतले पतले सरफेस में डिवाइड कर दें तो यहां पे एक बात पता चली कि हमारा बॉक्स कई सारे लैमिना से मिलाकर के तो बना होगा। सोचो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास कई सारे पतले पतले इस तरह सरफेस आएंगे, अगर उनको मिला तो क्या बन जाता है? बॉक्स बन जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ पे? अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे? देखो जरा, अब यहां से इससे हमारे पास डाउनवर्ड और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ एक एक्सेस है, हमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पे ये हमारे पास एक एक्सेस है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इतनी बात क्लियर? मतलब तुम्हारा बॉक्स अब इसके अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं जरा समझना। तुम्हें एक बात पता है, ठीक है, कि हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता। ध्यान सुनना, तुम्हें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता, लेकिन तुम्हें एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। अच्छा, यहां पार्टिकल की तो बात नहीं आएगी, हम यहां पर अपने पूरे बॉक्स को कई सारे लैमिना में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कई सारे लैमिना में डिवाइड कर सकते हैं तो एक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो सीख चुके हो ना। तो यहां पर जरा समझना, हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर जो हमारे पास एक लैमिना है, इसका मास हम कुछ स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से ना, एक लैमिना का मास स्मॉल m, पूरे बॉक्स का मास कैपिटल M। मतलब क्या हुआ, अगर हम सभी लैमिना का मास जोड़ दें तो क्या मिलेगा? बॉक्स का मास कैपिटल M मिलेगा यहाँ पे। तो जरा समझना, अगर हम यहाँ पर देखें सिग्मा M, तो सिग्मा M किसके बराबर होगा? ये कैपिटल M के बराबर होगा। जरा समझना, क्या स्मॉल m क्या है हमारे पास? एक लैमिना का मास। कैपिटल M क्या है? पूरे बॉक्स का मास। अब जब हमने करा क्या, हमने अपने पूरे बॉक्स को कई सारे लैमिना में डिवाइड कर दिया। तुम ये डायग्राम अपना घर में पूरा बना लेना, तुम इसमें पूरी लाइनें खींच लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अगर मान लो इन सभी लैमिना का मास जोड़ दें तो क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर कंप्लीट मास ऑफ बॉक्स मिल जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे अब जोड़ोगे कैसे? सिग्मा लगा दो, सिग्मा m का मतलब ही हमने सारे m जोड़ दिए और ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M के बराबर। इतनी बात क्लियर सभी को? अब देखो आगे देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले आ गया mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल लैमिना। अगर हम यहाँ पे एक अकेले लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो हमने इसको I डैश मान लिया। अब सोचो सिंगल लैमिना का एक्सिस कहां है? ये रही एक्सिस के बारे में सोचो, एक्सिस लैमिना के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर? मतलब एक लैमिना, एक ऊपर जो हमारे पास पतली सी शीट आएगी, पतली सी परत आएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। हमें सबका निकालना है, पूरे बॉक्स का निकालना है, तो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। देखो जरा कैसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉक्स। देखो अगर हम कंप्लीट बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? एक
लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, अगर इस तरह से सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो तो हमारे पास बॉक्स का कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आई डैश क्या है हमारे पास, एक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने इन सभी को ऐड कर दिया। सोचो जरा, यही तो सीख के आए थे कि कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर या फिर सिग्मा आई डैश। यही तो फॉर्मूला देखा था तुमने। चलो आगे देखते हैं। आई डैश की ये वैल्यू रखो। एक मिनट देखो, एक चीज दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये तो कैपिटल एम देख रहे हो, कैपिटल एम नहीं आएगा भैया, ये यहाँ पर स्मॉल एम आएगा। ये क्या हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल लैमिना, सिंगल लैमिना का मास क्या माना हुआ था, स्मॉल एम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, और ये रिजल्ट आ गया स्मॉल एम, अब आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, अच्छा जरा सोचो, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है हमारे पास, अगर ये कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर आ जाएंगे, सिग्मा से बाहर आ गया तो बचा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12 बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास आकर के सिग्मा एम। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। अच्छा, सिग्मा एम किसके बराबर है, कंप्लीट एम के बराबर है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, देखो सिग्मा एम की जगह क्या रख दिया, कैपिटल एम, कैपिटल एम, और यहाँ पर आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ गया हमारे पास 12। तो एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस फर्क कितना होगा, एक लैमिना, एक बॉक्स कई सारे लैमिना से मिलकर के बनता है। इतनी बात क्लियर है? देख लो एक बार। आगे बढ़े, हटा दें इसको। देखो अब यहां पर हमारे पास बाकी सारे रिजल्ट आते हैं, देखते हैं क्या। अब यहां पर लेके चलते हैं रिंग। अच्छा, रिंग मतलब क्या, रिंग मतलब छल्ला। ठीक है, मतलब तुम यहां पर एक ऐसी बॉडी देखोगे जिसके पास क्या होगी, जिसके पास केवल सरकमफेरेंस होगी, अंदर कोई मटेरियल नहीं, खाली रिंग। जो अरे अंगूठी में पहनते हो, चूड़ियां पहनते हो ना, वही चूड़ियां हमारे पास रिंग का काम करती है। ठीक है, मतलब ऐसी बॉडी जिसके पास क्या हो, केवल सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहां पर अंदर क्या है, पूरी खोखली है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा निकाल के देखते हैं, बहुत आसान होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या। चलो यहाँ पर हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास सेंटर हो गया। अब हमें यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा जरा सुनना, हमारे पास पूरी रिंग का मास क्या है, कैपिटल एम। हम पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला नहीं पता। अब एक काम करना पड़ेगा, हमें इसी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने एक काम कर लिया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया। ठीक, इस पार्टिकल का मास हमारे पास m है, ध्यान रखना m क्या है, m इज द मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल। और ये पार्टिकल भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा बना दो। और ये हमारे पास क्या है, ये रिंग की रेडियस आ गई। इतनी बात क्लियर, ये हमारे पास रिंग की रेडियस है, ये हमारे पास स्मॉल एम है। अच्छा जरा सोचो, अब एक्सेस कहाँ है, ध्यान सुनना, एक्सेस कहाँ है, एक्सेस ये रिंग, एक्सेस हमारे पास सेंटर से जाएगी और हमारे पास जो रिंग है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बात समझ पा रहे हो? तो अब एक बात समझना, अगर मान लो हम डायग्राम ऐसा बनाते हैं तो हम एक्सेस दिखा पाएंगे क्या, बोर्ड पे नहीं दिखा पाएंगे, हमारी एक्सेस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेगी। तो अब एक काम करते हैं, ये डायग्राम कैसा, ऐसा देख रहे हो, अब एक काम करते हैं, इस रिंग का डायग्राम ऐसे बनाते हैं। देखो जरा, हमने एक काम कर दिया, हमने यहां पर रिंग को कुछ इस तरह से बना दिया। अब ये ना समझना कि रिंग का शेप बदल गया है, भैया रिंग का शेप वही है, बस हो क्या है, अब तुम इसको ऐसे की जगह ऐसे देख रहे हो। ठीक है, ऐसे देखोगे तो जरा सोचो, अगर ऐसे रिंग है तो रिंग पे हमारे पास एक्सेस कहां जाएगी, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो जाएगी। अगर एक्सेस ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां से अब हम एक्सेस ऐसे निकाल सकते हैं और ये हमारे पास इसकी एक्सेस हो जाएगी। अब बोलो जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रखना, ये है अभी सर्कल, बस क्या हो गया, ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर की जगह क्षैतिज हो गया है। अगर क्षैतिज हो गया तो मैं ऐसा दिख रहा है। बात क्लियर है? तो जरा समझना, ये हमारे पास रिंग का मास कैपिटल है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्टिकल स्मॉल m मान लिया, रेडियस हमारे पास वही कैपिटल आ रहा है, और ये हमारे पास एक्सेस, हमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सेस कैसी है? एक्सेस सेंटर ऑफ मास से जा रही है और हमारी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सोचो जरा आराम से, दिख रहा है सबको डायग्राम में? अब देखो, अगर इस पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। हमारे पास स्मॉल m मास का जो पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमने I डैश मान लिया। I डैश कितना निकलेगा? mr²। सोचो, एक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला पता है क्या? m इंटू r²। अब यही तुम्हें पूरी रिंग के लिए निकालना है। सोचो, इस रिंग में इसी तरह के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, अगर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दो तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एक बात ध्यान रखना, पूरी रिंग का मास कैपिटल एम है, एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सिग्मा स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम होगा। क्यों? अगर सभी पार्टिकल का मास जोड़ दो तो पूरी रिंग का मास आता है तुम्हारे पास। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास I डैश बराबर कितना आ गया? mr²। अब क्या करना है? पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग। देखो, अगर कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कैसे निकलेगा? एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसी का सिग्मा ले लो। देखो जरा, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा mi/r²। यही तो होता है। अच्छा, ये है क्या? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो है। तो देखो, यहाँ I डैश ही तो रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बात क्लियर? तो देखो यहाँ पर आ गया सिग्मा I डैश। क्या है हमारे पास? I डैश की वैल्यू ये रखी हुई है, ये आ गया हमारे पास mr²। अच्छा, r के बारे में सोचो, r तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट तो सिग्मा से बाहर, ये हमारे पास आ गया r², अंदर क्या बचा हमारे पास? सिग्मा m। अच्छा, सिग्मा m किसके बराबर है? कैपिटल M के, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कैपिटल M r²। तो ये हमारे पास सबसे आसान फॉर्मूला निकल करके आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। रिंग का फॉर्मूला सबसे आसान होता है, जैसे एक अकेले पार्टिकल का होता है वैसे रिंग का होता है, बस यहाँ मास किसका यूज करोगे? पूरी रिंग का। इतनी बात क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ध्यान रखना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? उसके सेंटर से जाने वाली और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इतनी बात क्लियर सभी को? देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना, अब इसी चीज को आगे लेके चलेंगे। बढ़े आगे, देखो देखो, अब यहाँ पे कई सारे अलग अलग केस लेके चलेंगे। चलो यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं। मोमेंट mi मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। देखो ध्यान से, अब हमें रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा देखते हैं। अब देखो, यहां मेरे पास कहीं रिंग तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही समझना पड़ेगा। चलो देखो, वही कॉपी से समझ लो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्या है? एक सर्कुलर रिंग है। मान लो थोड़ी देर के लिए अंदर से खोखली है, ठीक है? ऐसे ही मान लो, कुछ नहीं है अभी। देखो ध्यान से, अब मान लो हमारे पास रिंग है। अभी हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के लाए थे I बराबर mr²। ये कब था? जब हमारे पास रिंग ऐसे होगी और इसके सेंटर से हमारे पास एक्सेस जारी होगी। बात क्लियर? अगर एक्सेस सेंटर से जारी तो रिंग क्या करेगी? रिंग इसी के अबाउट तो रोटेट करेगी। तो अब तरह समझना, एक सर्कुलर रिंग है जो ऐसे रोटेट कर रही है। अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलता है? I बराबर mr²। अब क्या करना है? डायमीटर के अबाउट सोचो। अब ये रिंग ऐसी है भैया, मान लेना इस सर्कल है पूरा, ठीक है? ये सर्कुलर रिंग है और इसका डायमीटर ऐसे तो खींचोगे। अगर डायमीटर ऐसे खींच दोगे तो ये डायमीटर आएगा। तो अब हमें एक काम करना है, हमें इस डायमीटर के अबाउट रिंग को रोटेट कराना है। तो डायमीटर के अबाउट तो ऐसे रोटेट होगी। सोचो ध्यान से, बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर ये इस तरह से रोटेट होगी तो अब इस केस में हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे?
बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, जब रिंग अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलो जरा देखते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बना दिया। और एक बात ध्यान रखना, जब भी डायमीटर की बात आती है तो हमेशा 2 डायमीटर बना लिया, ठीक है, हमेशा 2 डायमीटर बना लिया करो। अच्छा एक बात जरा समझ रहा, अगर रिंग इस जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है इसके अबाउट रोटेट करेगी तो कैसे करेगी, इस तरह से करेगी, ये पीछे जाएगा ये ऊपर जाएगा, इस तरह से रिंग रोटेट होगी। अगर रिंग इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगी तो ऐसे रोटेट करेगी। क्या दोनों में कोई फर्क होगा? क्या दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम निकलेगा। तो अब यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी है, तो अब ये इसके अबाउट आईडी है तो यहां पर भी तो आईडी होगा। बोलो जरा, तुम चाहे जिस डायमीटर के अबाउट रोटेट कराओ वो तो सेम रहेगा ना प्रोसेस हमारे पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम निकलेगा। तो हमने एक काम करा, हमने 2 डायमीटर ले लिया और थोड़ा ध्यान से देखो ये दोनों डायमीटर कैसे लिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बात क्लियर है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायमीटर लेते हैं तो अब यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकलेगा चलो जरा देखो। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये O दिख रहा है, हमें पता क्या है, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है I बराबर mr²। अब ये क्या होगा, ये किस एक्सिस के अबाउट होगा? देखो ये हमारे पास रिंग है, अब रिंग के सेंटर से पास होने वाली, लेकिन रिंग के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास I mr²। अच्छा जरा सोचो, अभी अभी एक थ्योरम देख के आए थे कि अगर हमारे पास कोई एक्सिस परपेंडिकुलर है और 2 एक्सिस उसी प्लेन पे है तो हमारे पास इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम बराबर होता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये जो I दिख रहा है तो यहां पर आएगा हमारे पास फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है I बराबर IZ बराबर IX प्लस IY। अब IZ का काम ये I करेगा, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो IZ, Z एक्सिस कौन सी थी? Z एक्सिस वो थी जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर आती थी। अगर परपेंडिकुलर आ रही तो हमारे पास यहाँ पर अब कौन सी एक्सिस आ रही थी? ये वाली। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास? I। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास IX क्या है? देखो ये ID है। अच्छा IY क्या है? वो भी ID है। अब इस केस में दोनों कैसे है? बराबर। हमें क्या करना है? आईडी निकालना है। तो ये हो गया I बराबर और ये आ गया हमारे पास 2ID। सोचो अगर आईडी निकालना होगा तो I आएगा क्या? I/2। I क्या है हमारे पास? mr²। तो यहां से हमारे पास आईडी का फॉर्मूला आ रहा है mr²/2। तो ध्यान रखना, किसी भी रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। इतनी बात क्लियर है? देखो इसे, आगे बढ़े, चलो हटाते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास तीसरा केस आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा के अबाउट। अच्छा एक बात समझते हैं, देखो टेंजेंट हमारे पास 2 तरह से खींची जा सकती है। कैसे जरा देखो, पहले तो एक काम कर ले, हम इस पे एक ऐसे टेंजेंट खींचते हैं। सोचो जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक टेंजेंट आ गई। अच्छा एक और काम करा जा सकता है, देखो फिर से वही बात, ये रिंग कैसी है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। हम इसको अगर क्षैतिज बना दे तो, अगर हम इस रिंग को ऐसे बना दे तो, अब जरा देखो अगर रिंग ऐसे बनाओगे तो इसमें एक ऐसे भी तो टेंजेंट खींची जा सकती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं यहाँ पे? अब इन दोनों में फर्क समझना, देखो ध्यान से। अच्छा इसको रिंग मान लो, थोड़ी देर ना मान लो, चलो ऐसे देखो, देखो जरा। अब ये एक रिंग है मान लो थोड़ी देर के लिए, अंदर से खोखली है, सर्कल तो मिला ना हमें। देखो अब ये हमारे पास एक रिंग है, अब इसमें 2 तरह से टेंजेंट आ सकती है। पहली तो ऐसे, ये टेंजेंट कैसी है? ये पहला डायग्राम दिख रहा है,
देखा कि नहीं देखा पे? मतलब अगर मान लो हमारे पास जो टेंजेंट होगी वो हमारे सर्कल के प्लेन पर होगी, ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास आ गया टेंजेंट लाई ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल। इस केस में हमारे पास सर्कल के प्लेन पर लाई करेगी टेंजेंट। अच्छा ये कैसा है? अब देखो ये सर्कल तो ऐसे था, ये सर्कल कैसा दिख रहा है? ये सर्कल ऐसे होगा, मतलब ये नीचे सर्कल आ गया। अब टेंजेंट तो ऐसे ही है ना, मतलब जरा समझना, अब ये नीचे सर्कल के बारे में सोचो केवल, मतलब यहां पर एक सर्कल है जिस पर टेंजेंट ऐसे बनी है। अच्छा सर्कल ऐसा है तो टेंजेंट कैसी होगी? सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। आप पहले तो ये बताओ, ये जो दो तरह की टेंजेंट है ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे तो यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट होती है जो हमारे पास सर्कल के प्लेन के पैरेलल होगी या उसी के प्लेन पर लाई करेगी, दोनों की बातें। और हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, एक टेंजेंट होगी जो हमारे पास सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? तो अब यहाँ पर एक एक करके लेके चलेंगे, पहले ये केस लेके चलते। देखो अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से सर्कल है ये, और इस पर हमने यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दी। टेंजेंट कहाँ पर है? सर्कल के प्लेन पे। तो जरा समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट लाई ऑन द प्लेन ऑफ रिंग। ये टेंजेंट कैसी है? जो उसके प्लेन पे लाई करेगी। अगला रिजल्ट क्या आएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर करना क्या है, अगर तुम्हें यहाँ पर एक ये टेंजेंट दिख रही है और तुम्हें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले एक बात दिमाग में लाया करो कि तुम्हें यहाँ पर या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी है या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ये तुम्हें टेंजेंट दिख रही है, तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्यों? जरा समझना, हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम की सबसे जरूरी बात होती है कि जो एक्सिस दी गई है उसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक और एक्सिस बनाओ। ये बात क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर जरा समझना, हमने सबसे पहले क्या करा, जो एक्सिस दी थी हमने उसके पैरेलल एक एक्सिस बनाई जो कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से, इसके सेंटर से। इतनी बात क्लियर है? तो अब जरा समझना, अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आईसीएम। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये आई हमें निकालना है, ये आईसीएम हमें पता होता है। तो जरा समझना, अब यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। अब ये ICM क्या है ये देखना है, देखो जरा, ICM क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है उस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखो, क्या ये एक्सिस तुम्हें रिंग का डायमीटर नहीं लग रही है? सोचो ध्यान से, ये डायमीटर नहीं लग रही है, मतलब जो आईसीएम देख रहे हो, अब ये तुम्हारा आईडी के बराबर होगा जो अभी निकाल के लाए थे, और ये हमारे पास है हाफ एम आर स्क्वायर। कुछ याद आया कि नहीं आया यहाँ पे? मतलब ये जो आईसीएम देख रहे हो तुम्हारा आईडी के बराबर हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा ए कितना होगा जरा देखते हैं। ए होता क्या है? ए हमारे पास दोनों एक्सिस के बीच की दूरी होती है। सोचो जरा, अगर यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकालोगे तो क्या लगता है ये दूरी आर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? रेडियस के बराबर। तो यहाँ पर ए हो गया हमारे पास रेडियस के बराबर। अब जरा वैल्यू रखते हैं, आई इज इक्वल टू आईसीएम। आईसीएम की जगह आएगा हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये आ गया एम ए स्क्वायर। ए की जगह क्या रखना? आर। ये आ गया हमारे पास एम आर स्क्वायर। इतनी बात की है। अच्छा जरा देखो, अगर तुम यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो तो क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 2 में अगर 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 3mr स्क्वायर अपॉन 2। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? मतलब अगर हम यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसी टेंजेंट के अबाउट, और वो टेंजेंट हमारी रिंग के प्लेन पर हो, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है 3/2 mr स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यहाँ पे देखो जरा इसको एक बार।
आगे बढ़े, चलो इसे हटा दें। देखो अब यहां पर आएगा हमारे पास टेंजेंट तो रहेगी, लेकिन अब टेंजेंट हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इतनी बात क्लियर है? मतलब अब यहां पर ये डायग्राम काम नहीं करेगा। अब हमें इसमें एक काम करना है, हम यहां पर एक ऐसी सर्कल बना देते हैं। ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास रिंग, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसमें यहां पर इस तरह से एक टेंजेंट खींच दी। ये टेंजेंट है, काट ना देना। एक हमने यहां पे टेंजेंट खींच दी। अब यहां पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ये आई, ये निकालना है। फिर से वही बात, इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस बनाओ जो सेंटर ऑफ मास से जा रही हो। अरे टेढ़ी दिख रही है, सीधी कर लो इसको। खुश? चलो देखो, देखो अब यहां पर हमारे पास ये सेंटर होगा, हमें सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस निकालनी है। तो हमने यहां पर एक पैरेलल एक्सिस ले ली जो क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी। अब जरा देखो क्या करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आईसीएम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ए। अब जरा देखो यहां पर तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी, तो आ जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू ICM प्लस MA²। अच्छा अब जरा समझना, यहां पर ICM निकालना है। ICM कैसे आएगा, देखो अगर कुछ याद हो, कुछ दिमाग चल रहा हो, तो ये वो फॉर्मूला है जो तुम अभी सबसे पहले देख कर क्या रहे हो। देखो जरा, ये एक्सिस कैसी हो गई, ये हमारे पास रिंग के सेंटर से जा रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो यही फॉर्मूला तुम सबसे पहले देख के आए थे, जिसका रिजल्ट आया था हमारे पास mr²। जरा ए के बारे में सोचो, क्या लगता है, ये तो फिर से रेडियस के बराबर हो गया। रेडियस के बराबर होगा तो यहाँ पर आर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू ICM। ICM किसके बराबर है, mr² के बराबर। ये आ गया हमारे पास MA²। एक ये क्या रखना है, फिर से r रख देना, तो ये आ गया r²। इतनी बात क्लियर? तो सोचो mr² प्लस mr², ये हो गया 2mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है किसी भी रिंग का उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस हमारे पास रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमारे पास रिंग के टेंजेंट भी है, उसको स्पर्श भी कर रही है। इतनी बात क्लियर आता है? देख लो इसको एक बार। हो गया? चलो अब देखो अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्क। हटा दे। देखो अब यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक निकल करके आता है डिस्क। अच्छा डिस्क क्या होगा, डिस्क भी हमारे पास एक इसी तरह का होता है, लेकिन ध्यान रखना जब भी हम डिस्क की बात करेंगे तो अभी अंदर से खोखला नहीं है। अब ये हमारे पास पूरी तरह से मटेरियल भरा हुआ है इसमें अंदर, ठीक है। डिस्क मतलब समझ लो पूरी तरह से तश्तरी, ठीक है, हिंदी में अनुवाद इसका। जैसे मान लो हमारे सिक्के होते हैं, होगा देखो ये हमारे पास सिक्के होंगे तो सिक्के में हमारे पास अंदर मटेरियल होता है, इसी को हम यहाँ पे डिस्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो आगे देखो। अब यहां पर हमारे पास डिस्क है, हमें अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जरा समझना, अब यहां पर हमारे पास जैसे तुमने सर्कल पढ़ा था, बिल्कुल रिंग, जैसे तुमने रिंग पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही तुम्हें यहाँ पे डिस्क को पढ़ना है। मतलब तुम्हें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, बाकी जो 3 निकलेंगे वो कैसे निकालोगे, वो निकलेंगे हमारे पास थ्योरम से, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। इतनी बात क्लियर? चलो अब डिस्क अगले टर्म पे शुरू करेंगे।